हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट या OSPF मैट्रिक्स के बारे में। OSPF या ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का मैट्रिक कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। ये बात हम अपनी OSPF की इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। OSPF में कॉस्ट को मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, यानी कि ये वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 से लेके 65,535 तक। और क्योंकि यहाँ पे वर्ड कॉस्ट यूज हो रहा है तो आपको इस बात का अंदाजा लग रहा होगा कि अगर कॉस्ट कम होगी, अगर खर्चा कम होगा, अगर कीमत कम होगी तो उसी चीज को बेस्ट माना जाएगा। यानी कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जिस राउट में खर्चा कम आएगा या कॉस्ट कम होगी, उसी राउट से या रास्ते से पैकेट्स को सेंड किया जाएगा। लेकिन जब तक आप इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तब राउटर्स बैंडविड्थ के ऊपर बेस्ड कॉस्ट अपने आप से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और इसके लिए वो एक फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये फॉर्मूला है रेफरेंस बैंडविड्थ ओवर इंटरफेस बैंडविड्थ। बाय डिफॉल्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 100 Mbps होती है, और अगर हम इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करें, 100 Mbps जो कि रेफरेंस बैंडविड्थ है और डिवाइड होती है इंटरफेस बैंडविड्थ से, अगर हम उसको Mbps से kbps में लेके आएं तो वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 100,000 या 1 लाख kbps और इंटू 1 ओवर इंटरफेस बैंडविड्थ। और अगर हम इसको बिट्स पर सेकंड्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको हम 1000 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁸ इंटू 1 ओवर इंटरफेस बैंडविड्थ। ये कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है इसको हम आगे सीखेंगे। यही कॉस्ट जो OSPF कॉन्फ़िगर्ड राउटर्स के इंटरफेसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड होती है, इसी से ही OSPF सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक के हर एक राउट का या हर एक रास्ते का मैट्रिक कैलकुलेट करता है, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि कौन सा राउट बेस्ट है। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस राउट में कॉस्ट कम होगी उसी रास्ते को चुना जाता है एज अ बेस्ट राउट। चलिए इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा नेटवर्क है जिसमें हमारे पास 4 राउटर्स लगे हुए हैं, राउटर A, राउटर B, राउटर C और राउटर Z, और इस नेटवर्क में OSPF कॉन्फ़िगर्ड है। अब मान लीजिए राउटर C से 192.168.20.0 वाले नेटवर्क तक डेटा को सेंड करना है। तो ये डेटा 2 राउट से या 2 पाथ से भेजा जा सकता है, राउटर C से राउटर B और उसके बाद राउटर A और फिर राउटर Z, या फिर राउटर C से डायरेक्टली राउटर A और राउटर Z। यहाँ पे OSPF सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के जितने भी राउट्स हैं उनके इंटरफेसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करके मैट्रिक फाइंड आउट करता है, और जहां पे कॉस्ट सबसे कम होती है उसी रास्ते से डेटा को सेंड करता है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए इंटरफेसेस के ऊपर जो कॉस्ट कॉन्फ़िगर्ड है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और अब हम जरा मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर राउटर C राउटर A के थ्रू और राउटर Z के थ्रू 192.168.20.0 वाले नेटवर्क पर डेटा सेंड करता है तो मैट्रिक वैल्यू क्या आती है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले राउटर C अपने आप को रूट मानता है, और उसके बाद राउटर C का जो इंटरफेस राउटर A के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर कॉन्फ़िगर्ड कॉस्ट को देखता है, जो कि इस केस में है 10। उसके बाद राउटर A से राउटर Z तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 5 है, तो उसको ऐड किया जाता है, यानी कि कॉस्ट हमारी 15 हो गई। और इसके बाद राउटर Z 192.168.20.0 वाले नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट है वो भी 5 है, तो उसको भी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक वैल्यू आती है वो है इक्वल टू 20। इसी तरीके से अगर राउटर C राउटर B से होकर राउटर A और राउटर Z को डेटा सेंड करना चाहता है तो उसके बारे में वो कैलकुलेशन कैसे करेगा ये भी हम देख लेते हैं। तो राउटर C से लेकर राउटर B तक जो कॉस्ट है वो है 2। उसके बाद राउटर B से राउटर A तक जो कॉस्ट वैल्यू है वो है 5, तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद राउटर A से लेकर राउटर Z तक जो कॉस्ट है वो 5 है, तो ये भी ऐड हो जाएगी। और इसके बाद राउटर Z से लेके 192.168.20.0 वाले नेटवर्क तक जो कॉस्ट है वो भी 5 है। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 17 आएगा। तो देखिए आपको देखने से लगता है कि राउटर C से लेके राउटर A और उसके बाद राउटर Z से जो रास्ता जाएगा वो बेस्ट वे होगा या बेस्ट राउट होगा डेटा सेंड करने के लिए। लेकिन ऐसा रिप या राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के केस में तो सही था, क्योंकि वो हॉप काउंट को एज अ मैट्रिक लेता था, लेकिन OSPF कॉस्ट को एज अ मैट्रिक लेता है। और बेशक से नंबर ऑफ हॉप्स यहाँ पे हमारे ज्यादा हों, लेकिन जहां से कॉस्ट कम होगी वहां से ये डेटा को सेंड करेगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अपने आप से OSPF राउटर्स जो कॉस्ट वैल्यू लेते हैं वो बेस्ड होती है ऑन बैंडविड्थ।
तो जहां पे बैंडविड्थ ज्यादा होगी वहां पे कॉस्ट कम होगी और वहीं से ही डेटा को सेंड किया जाएगा। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे बताएं OSPF की कॉस्ट किस फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। आपकी चॉइस हैं टाइम इंटरवल, लोड, बैंडविड्थ या फिर हॉप काउंट। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने OSPF मैट्रिक के बारे में जाना और ये भी देखा कि OSPF बेस्ट राउट के लिए किस तरीके से मैट्रिक कैलकुलेशन करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।